नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं कि इस इन्फोसिस के गिरावट में क्या हम इसको अच्छे से ऐड कर सकते हैं या हमको यहाँ से और भी अच्छा खासा गिरावट नजर आएगा। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टाइम लेके आते रहता हूँ ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके और गलत टाइम पे आप किसी स्टॉक को ना बेचे। तो चलिए देख लेते हैं इन्फोसिस का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने लगभग 1900 का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद जब मार्केट पूरा अनसर्टेन हो गया और इनके रेवेन्यू गाइडेंस में भी थोड़ा कमी आया, तो स्टॉक काफी नीचे आने लग गया। और नीचे आने के बाद हमको एक रेंज यहाँ फॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, यानी स्टॉक अब बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, एक रेंज में फंस गया है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में जो गिरावट था वो आना बंद हो चुका है। अब वहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ऊपर जाएगा। तो ये जो फेस है इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन फेस, यानी स्टॉक एक ही प्राइस में घूमे जा रहा है, ना बहुत ऊपर जा रहा है ना बहुत नीचे आ रहा है। तो इस जगह पे हम दो काम कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना चाहिए, जो लोअर रेंज है, एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको पहले इसका रेंज बना लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसका अपर रेंज निकालने का ट्राई करूँ गिरावट होने के बाद, तो यहाँ कहीं अपर रेंज दिख रहा है और लोअर रेंज मुझे यहाँ कहीं पे दिख रहा है जो कि 1300 के आसपास आ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी ये लोअर रेंज के पास आता है आपको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही बार में बहुत बड़ा कैपिटल नहीं आता। हम लोग के पास हर महीने कुछ कैपिटल ऐड करने के लिए होता है, या मान लीजिए हम छोटे कैपिटल के साथ ही ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको इस जगह पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक वापस से अपमूव स्टार्ट करेगा तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप देख सकते हैं सेम चीज यहाँ भी हुआ था। यहाँ पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में फंस गया था और जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक ने हमको काफी अच्छा खासा एक रैली दिया जो कि 148% का था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न है। अब मान लीजिए यहाँ से भी अगर हम एक्यूमुलेशन करते हैं और यहाँ से स्टॉक मान लीजिए 148 ना देके आपको 100% भी दे देता है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतने बड़े कंपनी के लिए, तो आपका टारगेट लगभग 2800 तक का हो सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया टारगेट होगा। अब दूसरा हम बात करते हैं कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडर है, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगेन आपको यहाँ पे पैटर्न दिख ही गया होगा। आपको क्या करना है, लोअर रेंज में बाय करना है और अपर रेंज में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो हम देखते हैं कि इस रेंज में आपको कितने तक का प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लगभग हर महीने में 63 डेज के अंदर, महीने 2 महीने के अंदर आपको 17 से 18% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिर से आपको 2 महीने के अंदर 21% का रिटर्न मिला। फिर इस जगह पे अगर आप आते हैं तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि मई 2023 में कुछ रीजन रहा होगा, हमको देखना पड़ेगा जिसकी वजह से गिरावट आया। लेकिन यहाँ से फिर स्टॉक ने हमको रिकवरी दिखाया और अगेन आपको 7% का आपको रिटर्न मिल गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जब स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाए तो आपको वहां पे और बाय करना चाहिए। आप देख सकते हैं उसके बाद आपको आधे साल के अंदर लगभग 23% का रिटर्न मिल गया। फिर आप देख सकते हैं जब लोअर रेंज पे आया तो वहां से आपको अगेन 23% का रिटर्न मिल गया सिर्फ 3 महीने के अंदर। तो अपने यहाँ पे एक नोटिस कर रहे हैं कि जब जब स्टॉक इस जगह पे आ रहा है तो वहां पे बाय करने से आपको भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 महीना 3 महीना लग जा रहा है, लेकिन आपको 20 से 30% का प्रॉफिट मिल जा रहा है। और स्विंग ट्रेडिंग का बात यही है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको साल का 30 से 40% का आपको टारगेट रखना चाहिए। तो वो आपको कभी कभी एक ट्रेड में मिलता है, कभी आपको साल में 2 मौके मिलेंगे, तो आपको वैसा 2 ट्रेड करके आपका प्रॉफिट निकल सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका आरएसआई जो है, इस करंट लेवल में बात करें तो आरएसआई हमको मिल रहा है फिलहाल 35 के आसपास। और आप देख सकते हैं जब जब 35 के पास या 30 के पास आरएसआई आया है तो स्टॉक ने हमको हर बार अच्छा खासा रिटर्न दिया ही है। अभी अगर हम एनालिसिस करके देखें रिजल्ट के साथ, क्योंकि रिजल्ट काफी अच्छा है और गाइडेंस जो कंपनी ने दिया है इन्फोसिस ने, वो बोल रही है कि हम 1% से 3% तक का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। तो करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए ये गाइडेंस काफी फेयरली वैल्यूड मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी अगर बहुत ज्यादा गाइडेंस दे देती और अगर उतना ग्रोथ नहीं आता, स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, अपने गाइडेंस को जानबूझ के कम कर देती है, ताकि अगर मान लीजिए ग्रोथ 4% आ गया तो ये आपका एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर होगा और उस टाइम पे स्टॉक का मूवमेंट भी आपको काफी अच्छा खासा दिखाई। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बहुत ही अच्छा खासा एक जोन है, ये जो 1400 और 1300 का जो जोन है, उसमें अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आरएसआई भी हमको ओवरसोल्ड रेंज में दिखा रहा है। तो इन सब चीजों को देख के इन्फोसिस अभी एक अच्छा खासा स्टॉक बन रहा है, जिसमें हम यहाँ पे ऐड करके अच्छा खासा प्रॉफिट इस साल में कमा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, इन्फोसिस से रिलेटेड एक और स्टॉक है, एक्चुअली एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं आईटी आईटी इंडेक्स बोलते हैं, निफ्टी आईटी। तो अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा खासा मौका मिला है। आप देख सकते हैं जो ईटीएफ है ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास है और आरएसआई जो है वो आपका 24 के आसपास चल रहा है, यानी आरएसआई 30 से नीचे आ गया है। तो ये एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है, यानी एक ऐसा जोन है जो ओवरसोल्ड में तो पहुंच ही चुका है, साथ ही साथ आपको 200 डीएमए के सपोर्ट के आसपास मिल रहा है। तो इस जगह पे अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ से आपको अगर मैं रिटर्न देखूँ तो आराम से 16-17% का मिल सकता है। और ईटीएफ में इतना रिटर्न बहुत ही लाजवाब होता है, आपको अगर ये 3-4 महीने के अंदर मिल जाता है। तो हमने इस वीडियो में दो स्टॉक के बारे में बात किया, एक इन्फोसिस के बारे में जो कि हमको यहाँ से लगभग 17-18% का रिटर्न दे सकता है, सॉरी 20% का रिटर्न दे सकता है। और दूसरा हमने ईटीएफ के बारे में बात किया, आईटी बीज, जो अगेन हमको यहाँ से वो भी
15-16% का रिटर्न दे सकता है। तो अगर मैं अपने बारे में भी बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने आईटीबीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और इस जगह पे मैं थोड़ा और एक्यूमुलेट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा मौका है, ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहता। तो अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं आईटी कंपनीज के बारे में? क्या कंपनीज पूरा डूब जाएंगी या यहाँ से हमको वापस रिकवरी दिखाई देगा? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।